एवरीवन, आज फिर इकोनॉमिक्स के स्टडी मटेरियल में हम कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू जिसका शॉर्ट वीडियो डाला है उसका डिटेल वर्णन लेके आए हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। तो ये यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और स्टेट पीएससी में ये क्वेश्चंस आते हैं और इसका डिटेल यूपीएससी में आता है, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? सही उत्तर है वित्त मंत्रालय। आर्थिक मामलों के विभाग भारत का वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट से पहले हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। ये मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। ये देश के वार्षिक आर्थिक विकास पर मंत्रालय का अवलोकन होता है। आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य विषय। आर्थिक सर्वेक्षण पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था में हुए विकास की समीक्षा करता है। पिछले 12 महीने ये सरकार के नीतिगत पहलुओं पर प्रकाश डालता है, सारांश प्रस्तुत करता है, मुख्य विकास कार्यक्रमों पर प्रदर्शन और विकास की संभावनाओं को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किस कृषि उत्पाद की विधि से संबंधित है? आंसर है समावेशी विकास। दूसरी हरित क्रांति पृथ्वी पर बढ़ती आबादी को खिलाने और बनाए रखने के लिए व्यापक रूप से आवश्यक कृषि उत्पादन में बदलाव है। ये क्रांति अन्य कारकों के साथ साथ बढ़ती खाद्य वस्तुओं की कीमतों और चरम तेल की आशंकाओं की प्रतिक्रिया के रूप में आई थी। इसका नाम हरित क्रांति के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष $6 बिलियन के फंड के साथ को जमानत देने पर सहमत हुआ। किस देश के साथ? तो आंसर है पाकिस्तान। मई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को $6 बिलियन के फंड की मदद करने पर सहमति व्यक्त की। 3 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सतत विकास वापस लाने में मदद करने के लिए $6 बिलियन के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी। ये सौदा 1980 के दशक के अंत में के बाद से 13वां ऐसा बेल आउट होगा। क्वेश्चन 4, किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? आंसर है निम्न स्तरीय वस्तुएं तथा गौण वस्तुएं दोनों। अर्थशास्त्र में कीमतों में वृद्धि होने पर लोग प्रायः गिफिन वस्तु का उपभोग करते हैं। गिफिन वस्तु एक अत्यधिक निकृष्ट वस्तु है जिसका वक्र ऊर्ध्वढालू होता है, जो कि मांग के मूल नियम के विपरीत है, जो है कि कीमत में वृद्धि होने पर उत्पाद के लिए मांग की मात्रा कम हो। परिणाम स्वरूप मांग वक्र नीचे की ओर ढालू होता है। सामान्य स्थिति वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर प्रतिस्थापन प्रभाव उपभोक्ताओं की कमी करता है। क्वेश्चन 5, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व एक अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? आंसर है पूंजीवादी। पूंजीवादी एक आर्थिक प्रणाली है जो उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व और लाभ पाने के लिए उनके संचालन पर आधारित है। पूंजीवाद की केंद्रीय विशेषताओं में निजी संपत्ति, पूंजी संचय, मजदूरी, स्वैच्छिक विनिमय, एक मूल्य प्रणाली और प्रतिस्पर्धी बाजार शामिल हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक उदार अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब है कि केवल मुक्त बाजार ही उत्पादों की आपूर्ति, मांग और कीमतों का निर्धारण करेगा। अर्थव्यवस्था में एकाधिकार प्रथाओं को नियंत्रित करने के अलावा अन्य कोई प्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाता है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र सह-अस्तित्व में है और देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ उठाता है। भारत की अर्थव्यवस्था एक मध्यम आय विकासशील बाजार वाली अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। इसमें कुछ और भी बैंक हैं जो कि हमने इसका विस्तृत वर्णन किया है। IDBI, BMB और SBI के सहयोगी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि 1969 और 1980 में बैंकिंग कंपनियों के अधिनियम के तहत उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन मेनार्ड कीन्स जो अपने आर्थिक सिद्धांतों कीनेसियन अर्थशास्त्र के लिए जाने किस देश के हैं? तो सही उत्तर है इंग्लैंड के हैं। जॉन मेनार्ड कीन्स का जन्म 5 जून 1883 को कैम्ब्रिज में हुआ था
उन्होंने गणित में अपनी डिग्री पूरी की और ब्रिटेन में सिविल सेवा में भी शामिल हुए। उन्होंने वर्साई के सम्मेलन में ब्रिटिश ट्रेजरी का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो जर्मनी पर लगाए गए भारी जुर्माने के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीस में जर्मनी पर लगाए गए जुर्माने के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। क्वेश्चन 9 है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहा जाता है? आंसर है प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर वो कर है जिसमें कर दर में वृद्धि हो जाने पर योग्य राशि में वृद्धि हो जाती है। प्रगतिशील शब्द से तात्पर्य प्रगतिशील कर दर से है जो निम्न से उच्च होती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की सीमांत कर दर की तुलना में करदाता की औसत कर दर कम होती है। 10वां प्रश्न है, जनवरी 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कितने सदस्य थे? आंसर है 189। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। ये 189 देशों सदस्यों का एक संगठन है और सदस्यों के प्रति जवाबदेह है। IMF निम्नलिखित तरीकों की स्थिरता सुनिश्चित करता है: विश्व अर्थव्यवस्था पर नज़र रखना, उन देशों को उधार देना जो भुगतान संतुलन की कठिनाइयों में हैं, सदस्यों को व्यवहारिक मदद प्रदान करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की भी देखरेख करता है और अपने सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों पर नज़र रखता है। इसमें विशेष आहरण अधिकार SDR भी है जो एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। ये अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए सहायक है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से उसको आप नोट करते जाइए। आगामी परीक्षा के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंत में आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें उत्साह दीजिए।